गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 106। ये इंग्लिश की वर्कशीट है फर्स्ट क्लास के लिए और आज की डेट है 11 नवंबर। पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है और फिर वर्कशीट शुरू करनी है। हेलो चिल्ड्रन, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड नेम एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। इसका मतलब है कि नीचे आपको जो चित्र दिया गया है, जो पिक्चर दी गई है, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं, आप जिन जिन का नाम बता सकते हैं, आपको उनका नाम बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों बेड है, ये एक टेबल है, ये एक चेस्ट है, संदूक है, संदूक को इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं। ये टेबल फैन है, ये लैम्प है और ये मिरर है, ये एयर कंडीशनर है, ये क्लॉक है, ये पिक्चर है, ये विंडो है, ये टीवी है। ठीक है। तो हमने कुछ वस्तुओं का नाम तो हमने बता दिया। वेल डन। इन द पिक्चर वी कैन सी अ बेड, एक बेड दिख रहा है। अ डोर, एक दरवाज़ा दिख रहा है। अ टेबल, एक टेबल है। अ चेयर, चेयर है। विंडो, खिड़की है। लैम्प, लैम्प दिख रहा है। और क्लॉक, हमें क्लॉक भी दिख रही है। नाउ लुक अराउंड एंड नेम द अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर देयर इन योर हाउस। टुडे लेट अस ट्राई टू पुट दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस यूजिंग इट इज अ। अब क्या है, आपको अपने घर में देखना है कि आपके घर में भी कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, और उनको हमें सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। और उसके साथ क्या इस्तेमाल करना है? इट इज़ अ। अब बच्चों, ये इट इज़ अ क्या है? इट जो है बच्चों, वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जैसे हम किसी लड़के के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और लड़की के लिए शी इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। उनको दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इट का इस्तेमाल करते हैं। और इज का मतलब होता है कि है, यह है। इट का मतलब होता है यह है, और इज का मतलब होता है। और अ का मतलब होता है कि वो कितने हैं, वो एक है। ठीक है। अ का इस्तेमाल होता है वन दिखाने के लिए, कि कोई भी चीज़ वन है तो हम उसके लिए ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, हम देखते हैं। लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स फर्स्ट। अब क्या है, हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे इट इज अ बेड। अब बच्चों, बेड क्या है? बेड एक वस्तु है। ठीक है। तो इसके लिए हमने इट का इस्तेमाल करा कि यह एक बेड है। इट इज अ बेड मतलब यह एक बेड है। इट इज अ टेबल, यह एक टेबल है। ठीक है। नाउ इट्स योर टर्न। ट्राई टू पुट द वर्ड्स गिवन अबव इन अ सेंटेंस एंड स्पीक देम अलाउड। ठीक है। अब हमें जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें इसी प्रकार से हमें एक सेंटेंस में इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो बेड का इस्तेमाल यहाँ पर हो गया, इट इज़ अ बेड। अब क्या है? अ डोर, एक दरवाज़ा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ डोर, यह एक दरवाज़ा है। यह एक दरवाज़ा है। ठीक है। इसके बाद है अ टेबल। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ टेबल। ठीक है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, तो उसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। और इज का मतलब होता है। अ मतलब टेबल, अ मतलब एक, टेबल का मतलब टेबल ही होता है। ठीक है। इट इज अ टेबल। ठीक है। इसका मतलब है कि यह एक टेबल है। अ चेयर, इट इज अ चेयर। ठीक है। अ विंडो,
इट इज अ विंडो। ठीक है, इट इज अ सब में सेम रहेगा और आपको उनके पीछे ये ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरह से करना है। नाउ it is your turn. Try to put the words given above in a sentence and speak them aloud. और बच्चों आपको ये सेंटेंस बनाकर इनको बोल के भी देखना है। ठीक है, अब आपको बोलना है गुड, यू गॉट देम राइट। ठीक है, इट इज अ टेबल, अभी आपको बोलना है इट इज अ टेबल। इट इज अ चेयर, इट इज अ चेयर। इट इज अ मैट, इट इज अ मैट। It is a lamp. It is a lamp. It is a clock. It is a clock. ठीक है, आपको इस तरह से बोलना है। Let us answer some riddles. Are you ready? You must answer them using it is a. ठीक है, तो अब क्या है, हमें नीचे रिडल्स दी गई हैं जिनका हमें आंसर देना है। और आंसर देते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें इट इज़ अ फिर उसके बाद वो वर्ड बोलना है। यानी कि जब ये हमसे सवाल पूछा गया है, रिडल पूछी गई है, तो हमें उसका आंसर इस प्रकार से देना है कि जैसे अगर उसका आंसर है विंडो, तो हमें बोलना होगा इट इज़ अ विंडो। ठीक है, इट इज़ यूजुअली एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रूम, कि यह रूम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यू ऑलवेज क्लोज इट व्हेन यू गो आउट, और जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप इसे बंद करके जाते हैं। वॉट इज इट, यह क्या है, तो वो है इट इज अ डोर। डोर माने दरवाज़ा, तो दरवाज़ा क्या होता है, हमारे घर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो हम दरवाज़ा बंद करके जाते हैं। It is made up of wood. It has 4 legs and you keep your books on it. What is it? अब ऐसी क्या चीज़ है जो लकड़ी की बनी होती है और जिसकी 4 जो है टांगे हैं और जिस पर आप अपनी किताबें रखते हैं, तो वह क्या है? It is a table. वह है, यह एक टेबल है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज केप्ट ऑन द फ्लोर, इसे हमेशा फर्श पर रखा जाता है। यू सिट ऑन इट वाइल प्लेइंग, आप खेलते हुए उस पर बैठते हैं। वॉट इज इट, इट इज़ अ मैट। चटाई को फर्श पर रखा जाता है और जब भी आप खेल रहे होते हैं तो आप इसी पर बैठकर खेलते हैं, तो वो क्या है? मैट है। मैट यानी चटाई। ग्रेट, you guessed them right. Let us read the answers in full sentences using it is a. It is a door. यह एक डोर है। It is a table. यह एक टेबल है। It is a mat. यह एक मैट है। It is a fan. यह पंखा है। It is a bed. यह एक पलंग है। It is a chair. यह एक कुर्सी है। ठीक है, now let us name the pictures given below and color them. अब क्या है, नीचे जो हमें पिक्चर दी गई है हमें उनका नाम लिखना है और उनमें कलर करनी है। तो ये क्या है? फैन। ये क्या है? फैन। ये क्या है? बेड। ये क्या है? चेयर। ये क्या है? टेबल। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, ये आपको करनी है। और आज क्या है बच्चों, आज 11 नवंबर है, तो आज क्या है, 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसे 11 नवंबर को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म दिवस है, आज उनका जन्मदिन है और वो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसीलिए 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमें हमारी शिक्षा जो है, हमें अच्छी तरह से शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारा शिक्षित होना, हमारा एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमेशा पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करेंगे और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपका
आज का संदेश है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है, तो बच्चों ये आप करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।